नमस्कार दोस्तों, स्वयं पूर्ण फार्म्स के और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग का विषय है सोलार। ये विषय इस विषय पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पिछले करीबन 1 महीने में बहुत सारे लोगों ने जो मेरे फार्म पे सोलार का स्ट्रक्चर हमने बिठाया है उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इच्छा है या उत्सुकता है कि इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए। तो जो आज का विषय है, हम पूरी तरह बात करेंगे सोलार स्ट्रक्चर के ऊपर। पहला सवाल आता है, सोलार क्यों? अभी इस बात के कई सारे जवाब है। सबसे पहला, मुफ्त में है दोस्तों। दूसरा, ये कोई भी कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता नहीं है। ओके, बहुत ही इजी मेंटेनेंस है। ओके, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है कुछ सालों के बाद अगर आप आपके स्ट्रक्चर का सही मेंटेनेंस करें तो। ऐसे एक ना अनेक इसके फ़ायदे हैं जिसके लिए हमें सोलार को अपनाना चाहिए। तो इसी विषय में आज हम आपके 10 से 12 मिनट में इस विषय को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का विषय, सोलार। तो जब हम सोलार की बात करते हैं तो इस विषय को हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मेरे नॉलेज के हिसाब से, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है सोलार के बारे में, जितना मैंने रिसर्च किया था जब मैंने इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप सोलार लगा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है सोलार का इंस्टॉलेशन करने से पहले, और किस तरह का सोलार आपके लिए सूटेबल होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपको सोलार इंस्टॉल करना डिसाइड करते हुआ तो उसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने डिसाइड कर लिया कि किस तरह का सोलार आपको इंस्टॉल करना है, तो सोलार पैनल्स कहाँ पे इंस्टॉल करने चाहिए। फिर ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप जब किसी डीलर को आइडेंटिफाई करते हो तो डीलर के विषय में 1 से 2 कौन से मुद्दे हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि 5 किलोवाट के सोलार स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का खर्चा कितना होता है, और क्या ये कॉस्ट इफ़िशिएंट है। तो मेरे हिसाब से ये 4 से 5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब मैंने सोलार इंस्टॉल, मतलब जब हमने लैंड पार्सल लिया और यहाँ पे बिजली कनेक्शन हमको चाहिए था, तो हमने इसको दोनों एंगल को हमने ऊपर हमने सोचा था। मतलब हमने जब एक पार्सल लिया तो हमने MSAB के ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की कि हमें एक लैंड लिया है और यहाँ पे हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो आप हमारी इसमें मदद कीजिए। जो हमने MSAB के ऑफिस में जाकर बात की तो उनका वायरमैन आया। हमारे जो ज़मीन है इसके नज़दीक में सबसे नज़दीक कनेक्शन कौन सा है वो जाके उसने चेक किया। उसने कहा वो कनेक्शन आपके ज़मीन से 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से आपके ज़मीन पर बिजली लाने के लिए हमें कम से कम 12 से 15 बिजली के पोल खड़े करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके घर ज़मीन पे DP बिठाना पड़ेगा और उसके बाद आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। इसमें तकरीबन खर्चा जो उन्होंने बताया मुझे कि 20 से 22 हज़ार का खर्चा आएगा आपको हर एक पोल को खड़े करने के लिए। उसके बाद DP वगैरह सब मिला के आपका तकरीबन खर्चा 3 से 3.5 लाख जाने वाला था। इसके अलावा जो बिजली का बिल आने वाला है वो रेगुलर रहेगा। इसके बाद अगर कोई पोल में कुछ इश्यू हो गया तो वो अलग चीज़ है। तो ये वाला तरीका हमें स्वयं पूर्ण, मतलब इंडिपेंडेंट बना नहीं रहा था बिजली को लेके। फिर जाके हमने सोलार के बारे में चेक करना, रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब हमने सोलार के बारे में जाके चेक करना, रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें सोलार थोड़ा सा भरोसा वाला लगा और हमें मालूम पड़ा कि वो हमें इंडिपेंडेंट बना देगा। तो जब सोलार के बारे में रिसर्च किया तो मालूम पड़े सोलार के 3 प्रकार। सोलार के 3 प्रकार है, ऑन ग्रिड सोलार, ऑफ ग्रिड सोलार और हाइब्रिड सोलार। ऑन ग्रिड सोलार में आपके घर पे एग्जिस्टिंग बिजली का कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो ही आपके घर पे आप ऑन ग्रिड सोलार को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑन ग्रिड सोलार आज के समय में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सेट होने वाला सोलार का सेटअप है। इसके महीने में कम से कम 40 से 50 हज़ार कनेक्शन पूरे भारतवर्ष में लग रहे हैं। आप ऑन ग्रिड का सोलार सेटअप सेट करते हो तो इसके ऊपर आपको सरकार सब्सिडी भी देती है, जिसके बारे में आपको और जानकारी आपके नज़दीकी जो बिजली का ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं ऑफ ग्रिड सेटअप की। ये हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद था क्योंकि ऑफ ग्रिड में जो सेटअप होता है
उसका पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन आपके घर पे होगा, जहाँ पे आपके पैनल्स आएंगे, इन्वर्टर्स आएगा और बैटरी आएगी। ये आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना देता है। इसमें आपको किसी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। थर्ड होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में ये सेटअप आपका एग्जिस्टिंग बिजली कनेक्शन और आपका ऑफ ग्रिड सोलर, ये दोनों का मिलाप होता है। हाइब्रिड सेटअप मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स या जो जिनके प्लांट होते हैं वो यूज़ करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके प्रोडक्शन में या जो प्लांट चलता है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। सब्सिडी या डिस्काउंट जो मिलता है आज के दिन में वो सिर्फ ऑन ग्रिड सेटअप में मिलता है। ऑफ ग्रिड पे और हाइब्रिड पे कोई भी डिस्काउंट या सब्सिडी मिलती नहीं है। ऑफ ग्रिड पे तो बिल्कुल नहीं मिलती, बिकॉज मैंने खुद इंस्टॉल किया और मुझे इसके बारे में कोई सब्सिडी मिली नहीं है। हाइब्रिड में जितनी मेरी जानकारी है सब्सिडी इस पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सोलर का सेटअप करना है तो सोलर पैनल्स को कहाँ पे सेट करें। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है। आपके घर पे अगर सोलर पैनल लगाने की सुविधा उपलब्ध है तो वो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आप उसका अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हो। ध्यान रखिएगा किसी भी सोलर स्ट्रक्चर में जब अगर आपको उससे फ़ायदा उठाना है तो जितनी लंबी सोलर पैनल्स की लाइफ उतना आपको फ़ायदा होगा उसका। सोलर पैनल की यूजुअल लाइफ साइकिल जो आज के दिन में बन के आते हैं वो 20 से 25 साल तक होती है, लेकिन तभी मुमकिन है अगर आप उनका ठीक से ध्यान रख सकते हो। ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने आपके सोलर पैनल्स की ठीक से साफ़ सफाई नहीं की तो उस पर बहुत सारी धूल मिट्टी बैठती है। धूल मिट्टी बैठने के कारण सोलर पैनल्स को उसका इम्पैक्ट होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। कई केसेस में ऐसा ही पाया गया है कि सोलर पैनल साफ़ नहीं किए जाने की वजह से वहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो गए, मतलब वो डैमेज हो गया और वहाँ पे आग भी लगती है। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इसलिए जब आप आपके घर पे सोलर स्ट्रक्चर लगाने का डिसाइड करते हो तो उनको सही जगह पे सेट करना बहुत ज़रूरी है और उनका रेगुलर मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको सोलर का ठीक से या सही बेनिफिट नहीं मिल सकता। दूसरी बात हम करते हैं डीलर की। जब आजकल सोलर सेटअप प्रोवाइड करने वाली कंपनियां मार्केट में बहुत है, लेकिन ये कंपनियां डायरेक्ट आपको सेटअप करने में हेल्प नहीं करती, आपको किसी डीलर को थ्रू जाना पड़ता है। तो मैंने जो सेटअप किया है वो यूटीएल सोलर का सेटअप किया हुआ है। ये हमारे मित्र हैं मिस्टर शबरी प्रसाद आचार्य, जिन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी और फिर मैंने बहुत सारे इसके लिए आइडेंटिफाई किए थे। डीलर आइडेंटिफाई करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि डीलर का प्रॉक्सिमिटी, डीलर का जो ऑफिस सेटअप आपके लोकेशन से कितनी दूर पे है, कितने समय में अगर आपके घर पे सोलर का इशू होता है तो आपके घर पे आ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। कभी आपका अगर बिजली चली गई है, सेटअप काम नहीं कर रहा है, तो उसका जल्द से जल्द आपके लोकेशन में पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, आप जिस भी डीलर को आइडेंटिफाई कर रहे हो उनके प्रीवियस सेटअप जहाँ पे किए वहाँ पे जाके उनका इंस्पेक्शन करना, उन कस्टमर्स से इनके सेटअप के प्रोसेस के बारे में फीडबैक लेना और इनकी सर्विसिंग के बारे में फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई डीलर। जिस डीलर का बाकी कस्टमर्स का फीडबैक अच्छा है, सेटअप ठीक से किए हुए है, उसमें आपको प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, वो डीलर को आपको फाइनलाइज करना चाहिए। और जब आप डीलर फाइनलाइज करते हो तो उसके बाद बात आती है कॉस्ट डिसाइड करने की। डीलर आपको एक कोड देगा, उसी कोड को लेके आपको जाके ऑनलाइन चेक करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के कोड में डिफरेंस चेक करके आपको डीलर को प्रपोज करना है कि बॉस, मुझे ऑनलाइन में पर्टिकुलर जो सेटअप आपने दिया है, जो मटेरियल्स का कॉस्ट आपने दिया है वो और सस्ते दाम मिल रहे हैं, तो आप मुझे आपका कोड थोड़ा सा मैच करके दीजिए। ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका पैसा इसमें बचेगा। ये करने के बाद लेकिन जो सेटअप करना है ऑनलाइन का नहीं करना है, डीलर का ही करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके सेटअप में कुछ इशू होता है तो आपको हेल्प करने वाला सबसे पहला आदमी डीलर ही होगा, ना कि ऑनलाइन कंपनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप सोलर का सेटअप करते हो। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट की। तकरीबन 5 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल करने के लिए आपको खर्चा, मैंने से पहले भी कहा, 3-3.5 लाख खर्चा आपको आता है। इसमें मिनिमम 8 पैनल्स का होना ज़रूरी है, एक इन्वर्टर आएगा, 4 बैटरीज आएगी और आपका सेटअप पूरी तरह से सेट हो जाएगा। जो लोग हमारे जैसा सेल्फ सफिशिएंट ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए ऑफ ग्रिड सेटअप सबसे बेस्ट है। बाकायदा अगर आपने पैनल्स वगैरह ठीक से इंस्टॉल किए हो और आपके पास उनके मेंटेन करने की टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डीलर से एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, जहाँ पे हर क्वार्टर में आके वो आपके
पैनल्स का, आपके सेटअप का ध्यान रखे। उसमें कुछ अगर ज़रूरी है साफ़ सफाई करना, डिस्टिल वाटर इंस्टॉल करना, वो सब वो काम कर लेगा। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट इफ़िशियंसी की। क्या सोलर स्ट्रक्चर कॉस्ट इफ़िशियंट है? गाइस, जब मैंने भी इसको इंस्टॉल करने का डिसाइड किया था तब मैं भी सोचा था कि मेरा अगर यहाँ पर रहता हूँ तो मेरा बिजली का बिल कम से कम कितना आएगा हर महीने का एवरेज, और लास्ट के समर के 3 मंथ्स में कितना बिल आएगा। बिकॉज हम शहर में रह चुके हैं, हमें एसी की आदत हो चुकी है, तो उस आदत को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो एवरेज बिल कितना आएगा? तो 2000 के आसपास हमने निकाला था खर्चा कि एवरेज बिल आएगा अगर मैं MSCB का कनेक्शन लेता हूँ। तो उसके हिसाब से आपका बिल होता है कम से कम साल का बिल आता है आपको 30,000 रुपये जाता है आपका, 30,000 के करीब पकड़ लीजिए। बिकॉज मेरा एक वाटर पंप भी चलने वाला है, तो आप पकड़ लीजिए महीने का बिल 3,000 रुपये, तो 36,000 आपका साल का बिल हो गया। इस तरह से अगर मैं सोलर इंस्टॉल करता हूँ तो सोलर का मुझे वन टाइम सेटअप कॉस्ट आता है 3.5 लाख रुपया, 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास आता है। तो अगर मैं इस ऐसे डिसाइड करूँ तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है कॉस्ट एफिशिएंसी का वो आएगा कम से कम 10 साल। तो 10 साल तक मैं जब इस सोलर पैनल को अच्छे से सोलर सेटअप को अच्छे से यूज़ करता हूँ, उसके बाद मेरा प्रॉफिट मतलब आई विल कम इन प्रॉफिट, जहाँ पे मैं मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, ये तभी संभव है जब आपके सेटअप का मेंटेनेंस अच्छा हो, उसके बाद ये संभव है। और ध्यान रखिए, सोलर पैनल्स की लाइफ पेपर पे 20 से 25 साल है, बट ये तभी संभव है जब उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो। इसके अलावा कुछ मिथ्स है कि बारिश में सोलर स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, उससे बिजली कोई उत्पन्न होती नहीं है, तो आप उस पर उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। ये बहुत ही गलत है। हम खुद यहाँ पे बारिश के महीनों में आके रहते हैं और हमारा सोलर स्ट्रक्चर अच्छे से एनर्जी क्रिएट कर पाता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसके साथ मतलब मुझे लगता है जो लोग एक इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट लिविंग जीना चाहते हैं, उनके लिए सोलर से अच्छा कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर आपके पास ऑन ग्रिड का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है तो वो भी कर लीजिए, आप दोनों सेटअप को यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, यही थी मेरी जानकारी सोलर के मामले में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है या कोई विषय को मैंने बात नहीं की है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट मेरे किसी ब्लॉग में कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मैं अभी आपको हमारे घर का जो ऑफ ग्रिड सेटअप है उसकी थोड़ी जानकारी उपलब्ध करा दूँ। हमने ये हमारा पूरा ऑफ ग्रिड का सेटअप इंस्टॉल करने के लिए, मतलब रखने के लिए पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बनवा के लिया है आयन का। ये जो देख रहे हो ये इन्वर्टर है और उसकी 4 बैटरीज आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यू कैन सी ये 4 बैटरीज यहाँ पे है। इसकी रेगुलरली हम साफ सफाई करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब में डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। और जैसे जैसे आप देखते हो जहाँ पे डिस्टिल वाटर कम हो रहा है, रेड लाइन जो है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्टिल वाटर बढ़िया है तो ऊपर है, इधर ही बढ़िया है, ओह गॉड ये टूट गया है, और ये कम है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कम है वहाँ पे रेड लाइन नीचे आ रही है। तो ये 4 बैटरीज है। ये सेटअप जो है पूरा ये 5 किलोवाट्स के लिए बनाया हुआ है हमने, और ये इन्वर्टर है। आप देख सकते हैं ये बता रहा है अभी आपको कि कितना उसका आउटपुट वो डिस्चार्ज कर रहा है, कितना ग्रिड पे यूज़ हो रहा है। इन्वर्टर सोलर चार्जर ऑन है और इसके सारे सिस्टम ऑन, इन्वर्टर ऑन, SPV ऑन। और अगर कभी ख़राब होता तो हम इसको रिसेट कर देते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है सोलर का। और इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को हमने क्या जॉइन करवाया, ये हमारा पंप है, जो वाटर पंप है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट करवाया है। और ये नॉर्मल सेटअप है जहाँ से आपका सोलर से जो भी बैटरीज एनर्जी आ रहा है, एक इनपुट सिस्टम है जो नीचे जाके इन्वर्टर और बैटरीज को कनेक्ट हो रहा है, और एक आउटपुट सिस्टम है जो सारे घर में वायर को एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो यू कैन सी इट। ये हमने घर के अंदर बनवाया है। और आप अगर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो सेटअप है ये एक्चुअली हमने पूरा बनवाया है 10 किलोवाट के लिए। कि अभी
मैं थोड़े दिनों में इन्वर्टर भी चेंज करने वाला हूँ। इसको अपग्रेड करके हम 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे और इसके अलावा जो बैटरीज़ है वो हम 4 और एडिशनल बैटरीज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल सेटअप हो जाएगा 10 किलोवाट का। और ये इसी के लिए बनाया हुआ है कि इसके ऊपर हम और 4 बैटरीज रख सकते हैं। तो ये सेटअप है, हमें इंश्योर करना होता है कि सेटअप जो है उसको किसी भी तरह का पानी से दूर रहे। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे रखा है वहाँ पे कोई पानी नहीं उसको छू सकता। सेकेंड चीज़, उसको हवा मिलती रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कम्प्लीटली पैक्ड अप एंड क्रैम्ड अप, वो नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने डिस्टिल वाटर यहाँ पे ला के रखा हुआ है वहाँ पे, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं उन बैटरीज को फिल करने के लिए। एक बार आपने अगर डिस्टिल वाटर डाला तो आपको 3 महीने के बाद उसको फिर से रिफिल करना पड़ता है। इस चीज़ का खाली यही एक काम होता है और रेगुलर साफ़ सफाई, उसके अलावा हमें इसको और देखना नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा ऑफ ग्रिड का सेटअप। ये 5 किलोवाट का सेटअप है। हमने सारा सेटअप जो बनवाया है वो यूटीएल नाम की कंपनी से, उनके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे हमने बनवाया है। देखिए दोस्तों, हम सोलार की बात कर रहे हैं और ये हमारे स्वयंपूर्ण फार्म से बहुत ही खूबसूरत सूर्यास्त दिख रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं, अभी उत्तरायण शुरू हो चुका है। मतलब जो सूरज पहले मुझे वहाँ पे था सूर्यास्त होते हुए, अभी वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम अगर जब मई में आएंगे तो यही सूर्यास्त जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। आज हम लोग 1 मार्च पे मैंने ये वीडियो लिया है, हम देखेंगे ज़रूर। मैं हर बार जब आऊँगा फार्म पे तो कोशिश करूँगा कि ये उत्तरायण की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा।